पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले सियासत चरम पर है। दरअसल ममता बनर्जी ने ईवीएम से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे अपने विधानसभा के स्ट्रांग रूम का रुख किया और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया और कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। आज जो स्ट्रांग रूम है वहां पे 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर का 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास को हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ ने दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता। आया तो सुन रहे कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। और स्ट्रांग रूम के पास में ममता बनर्जी के पहुंचने की खबर जैसे ही फैली, माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते आरोप प्रत्यारोप की ये जंग सड़कों पर टकराव में तब्दील हो गई। दोनों दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, काल जो हुआ था ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम लोग जानना चाहते थे, तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? टीएमसी बुरी तरह बंगाल का चुनाव हार रही है। ममता बनर्जी के दरवाजे तक ये दस्तक पहुंच गई है कि उनको बुढ़िया बिस्तर अपना बांध लेना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, अपार बहुमत से बनाएगी। टीएमसी अभी हार का खीज अभी से दिखा रही है। वो स्ट्रांग रूम पर सवाल उठा रही है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है। टीएमसी को मालूम होना चाहिए कि जनता उससे नाराज़ है, उसका प्रकटीकरण चुनाव में हो गया है। 4 तारीख आएगा, 4 मई और दीदी गई, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और अब इसी के साथ हालात ऐसे हैं कि मतगणना से पहले ही बंगाल में तनाव भरा माहौल बन चुका है। हालांकि सभी का इंतजार 4 मई का है, जब काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि अब की बार किसका बंगाल। तो आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं, आपको कल देर रात की हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देर रात इसी तरीके का बवाल लगातार मचा रहा। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर दोनों ही दल आपस में भिड़ते हुए यहां पर दिखाई दिए। भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई। इसी के साथ आप ये समझिए कि नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले किस तरीके की गहमा गहमी है। ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम के बाहर जाती है, पहले उनको इजाजत नहीं दी जाती अंदर जाने की। उसके बाद ममता बनर्जी अंदर जाती हैं और बड़े आरोप यहां पर लगाए जाते हैं। तो ईवीएम स्ट्रांग पॉलिटिक्स यहां लगातार जारी है। आप देखिए, छेड़खानी के आरोप यहां पर लगाए गए। हालांकि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि जितने भी आरोप यहां लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। तो आप देख रहे हैं कि हालात यहां नतीजों के आने से पहले किस तरीके के बने हुए हैं। अभी तक आपने देखा कि चुनावी माहौल रहा, किस तरीके की गहमा गहमी यहां पर देखी गई। तमाम जो दल थे वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। कई जगहों पर हिंसा होती हुई भी दिखाई दी, लेकिन फिलहाल चुनाव के दिन हिंसा को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। भारी बटालियन वहां पर तैनात की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की चेकिंग यहां लगातार जारी थी। लेकिन अब चूंकि नतीजे बहुत करीब हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है। आज 1 तारीख हो चुकी है, 2 दिन का समय है। 4 तारीख को नतीजे आने हैं। पता चलेगा कि बंगाल की जनता ने आखिरकार इस बार अपना मत किसके साथ दिया है। लेकिन उसके पहले सियासत यहां गर्मा चुकी है, क्योंकि सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान ही नहीं, बल्कि चुनाव होने के बाद, चुनाव के दिन और अभी नतीजे
आने के पहले स्ट्रांग रूम को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर और गिनती में गड़बड़ियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और खास तौर पर टीएमसी की ओर से ये टिप्पणियां यहां की जा रही हैं कि गड़बड़ी यहां की जा सकती है। यहां तक कि ममता बनर्जी जब पहुंची, बड़ा बवाल यहां खड़ा हुआ। उन्होंने बयान भी दिया और वो सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आई कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे बाहर भी लगाने चाहिए, जो मीडिया के लोग यहां बैठे हुए हैं उन पर भी निगरानी होनी चाहिए। इस तरीके की टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई। तो घंटों तक ये बवाल यहां पर चला। ममता बनर्जी का खुद इस तरीके से यहां पहुंच जाना, स्ट्रांग रूम में पहुंचकर इस तरीके का बवाल खड़ा करना, वो भी कई सवाल खड़े कर रहा है। और बीजेपी की ओर से खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये एक तरीके की बौखलाहट है जो इस समय देखी जा रही है, क्योंकि टीएमसी अब हार के मुहाने पर आकर खड़ी है। इसी वजह से इनके अंदर ये बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और वो अब जमीन पर दिखाई दे रही है कि कौतूहल किस तरीके से इनका बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि ममता बनर्जी आधी रात में इतना बड़ा बवंडर उनकी ओर से खड़ा कर दिया जाता है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। अदिति, पूरा इलेक्शन कैंपेन हमने देखा कि लगातार गहमा गहमी रही, बंगाल में बड़ी अनिश्चितता भी अब देखी जा रही है। नतीजों को लेकर क्या आखिर क्या बदलाव हो सकता है, लेकिन स्ट्रांग रूम को लेकर जो पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, ममता बनर्जी की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सीधे उन आरोपों को खारिज किया है। इसे कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि ईवीएम पे बवाल पहली बार हुआ है। बहुत सारे चुनाव हैं जिसमें ईवीएम को लेकर कई बवाल उठे। राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई। और ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कई बार ये कहा कि आइए चैलेंज और बातचीत कर लेते हैं और एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन ये एक अलग तरीके की बात है जो फुटेज सीसीटीवी आया। हालांकि मनोज जो हैं वहाँ पर सीईओ की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बंगाल में हैं, उन्होंने कहा कि पूरी, जैसे आप अभी स्क्रीन पर स्ट्रांग रूम की बात बता रही हैं कि कैसे कैसे सील हो जाते हैं, क्या होता है, क्या सुरक्षा, उनकी गार्ड कैसे किए जाते हैं। और 4 बजे का टाइम मेल किया गया था सभी को आने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंचे टीएमसी के, तमाम तरीके की बातें। तो ये बवाल चल रहा है। अब इसमें देखिए नैरेटिव तय होने की बात होती है, ऑप्टिक्स तय होते हैं। आप देखिए ऑप्टिक्स, टीएमसी दिखाना चाहती है कि अगर वो हार गई तो वजह है इस तरीके से गफलत। लेकिन अगर टीएमसी का बैकग्राउंड देखें तो पहले तो आपने बिहार में जब सुना होगा ना कि बैलेट बॉक्स वोट कर दिए गए, और उसके बाद भी जब इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्त रुख अपनाया तब जाके लालू हारे थे और सत्ता से बाहर गए थे। वरना जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार में भी सख्त रुख, मैं पुरानी बात कर रही हूँ बिहार की, ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर ज़मीन पर नहीं होते इतने सीएपीएफ तो शायद नज़ारा बहुत अलग तरीके का होता, खूनी नदियाँ बह रही होती, जो कि इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का। लेकिन ये सियासत अभी थमेगी नहीं, ये सियासत अभी 4 तारीख के नतीजों के बाद तक जाएगी। देखिए, अगर बीजेपी आती है तो ममता बनर्जी लगातार इसको लेकर ये बात कहेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगी, अपनी बात रखेंगी बार बार, और विपक्ष भी इसको उठाएगा कि गलत तरीके से हुआ। लेकिन अगर टीएमसी आ जाती है तो फिर एकदम अलग तरीके का रुख होगा। उसमें सेंट्रल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट वाली बात आ जाएगी, जिसमें गवर्नर भी हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा खून खराबा जैसी स्थिति हुई, हिंसा हुई, तो फिर राष्ट्रपति शासन जैसी चीज़ें भी आती हैं। लेकिन फिलहाल राजनीति अपने चरम पर है। अक्सर हमने ये देखा था कि जब चुनाव खत्म होता है तो जो पीस टाइम आता है, जो नतीजों से पहले का होता है, चुनाव खत्म होने के बाद का होता है, वो बड़ी शांति वाला होता है। नेता भी रेस्ट करते हैं और जनता इंतज़ार करती है। लेकिन यहाँ पर वो पीस टाइम मिला ही नहीं। यहाँ पर अभी भी आरोप प्रत्यारोप, धरने, तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब बैलेट बॉक्स में प्रत्याशियों की और पार्टियों की किस्मत बंद हो चुकी है, जो कि 4 तारीख को सामने आने वाली है। उससे पहले टीएमसी पूरा माहौल सेट कर रही है, दिखा रही है क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, ये कुछ तस्वीरें नहीं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई जिसमें ये भी आरोप है कि सेंट्रल फोर्सेस ने टीएमसी के जो वोटर्स थे उनको आइडेंटिफाई करके वोट नहीं करने दिया, परेशान किया, महिलाओं से झड़प की, इस तरीके की भी बातें आ रही हैं। तो जाहिर तौर पे ये अपने अपने विचारधारा के हिसाब से खींचतान चल रहा है, जिसको सोशल मीडिया पे बहुत प्ले अप किया जा रहा है। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि ये लगातार जो इस तरीके की स्थितियां हैं, ऐसे समय में शांति भरा माहौल अमूमन राज्यों में देखा जाता है, लेकिन ये बंगाल में नहीं दिख रहा। हालांकि ये भी बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक भूमिका बनाई जा रही है और एक तरीके से ये बौखलाहट है ममता बनर्जी की, क्योंकि उनको पता है कि ये हार रही हैं और इसीलिए ये इस तरीके के आरोप अभी तक लगा रही हैं। जब चुनाव अनाउंस हुए, SIR हुआ, उसके पहले से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया और अंत तक वो कटघरे में खड़ा करती जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए SIR, इसमें कोई दो राय नहीं कि SIR बड़ा मुद्दा नहीं था। इस पूरे चुनाव में अगर घुसपैठ मुद्दा था, अगर
बंगाल की अस्मिता मुद्दा था, बंगाल की बेटी मुद्दा था, तो रोजगार मुद्दा था, तो भ्रष्टाचार था, भरोसा था, भय था, तो फिर एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा था। और एसआईआर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का ये दावा और वादा दोनों ही था कि 45 दिन में सत्ता में आए तो 45 दिन में हम घुसपैठ और सील कर देंगे बॉर्डर को, तमाम बातें। लेकिन एसआईआर की बात ममता बनर्जी ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, धरना भी किया, तमाम बातें की गई। तो अब बीजेपी बार बार कह रही है कि हार की वजह से माहौल सेट किया जा रहा है। उनको पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनको पहले दिन से पता था कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए एसआईआर, ईवीएम, इन तमाम चीज़ों पर अब ठीकरा हो रहा है। लेकिन एक और बात है, जो लगातार टीएमसी ये भी बात कह रही है कि आईपैक है, आईपैक वाली बात आ रही है लगातार कि उसके डायरेक्टर को उन्होंने पहले फेज के चुनाव के 10 दिन पहले ईडी ने पकड़ा, कोर्ट, तमाम चीज़ें हुई और फिर 30 तारीख को बेल मिल गई तो ईडी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए। तो ऐसी तमाम बातें बार बार टीएमसी की तरफ से की जा रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, और टीएमसी ये कह रही है कि चुनाव में धांधली हुई है। तो जाहिर तौर पे आमने सामने हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब शांत तब होगा नतीजों के लिहाज से होगा। नतीजे क्या होते हैं, लेकिन नतीजे क्या निकल कर आते हैं उस लिहाज से तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन इसको भांपते हुए ऑलरेडी सेंट्रल फोर्सेस को अगले 2 महीने के लिए डेप्यूट कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी स्थिति में झड़प हो सकती है, हिंसात्मक घटनाएं हो सकती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, तो वो एक एक चीज़, अभी भी आप और हम जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर रणनीति हो रही होगी। आप देखिए ममता बनर्जी ने कैसे वो स्टिंग ऑपरेशन निकाल के किस टाइम के लिहाज से वो बाहर किया कि लोगों ने ओवैसी का जितना नाम चल रहा था या हुमायूं कबीर के लिए कहा जा रहा था कि ये तो गेम चेंजर हो जाएगा, ये ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट को एकदम कंसोलिडेट नहीं होने देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो कि नहीं होता नजर आया। एग्जिट पोल्स में भी अगर हम उसको फर्ज कीजिए 10 सेकंड के लिए मान भी लें तो भी लग रहा है कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट एक साथ मिले हैं। तो ममता बनर्जी ने भी स्ट्रीट फाइटर हैं, बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम अपनी एंटी इनकम्बेंसी के बचाव में करे हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं, अपनी बात रखी है। बंगाली अस्मिता हुआ, सौंदर्यकरण हुआ, मेट्रो, फ्लाईओवर्स, महिला को डायरेक्ट बेनिफिट देना, तमाम चीज़ें। तो अभी भी ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है जैसे वो चुनाव लड़ ही रही हैं, लोगों का माइंडसेट तैयार कर ही रही हैं, चुनाव जीतेंगी या हारेंगी किसी भी लिहाज से वो अभी भी उस चुनावी प्रक्रिया में नजर आ रही हैं, अपने चुनाव प्रचार के लिहाज से कह लें, विरोध के लिहाज से कह लें, जो कि उनकी आदत है। शी इज़ अ स्ट्रीट फाइटर, उनको मज़ा आता है, वो नॉर्मल नहीं है, वो हर चीज युद्ध की तरह देखती हैं। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि ममता बनर्जी हर चीज युद्ध की तरह देखती हैं, और इस बार स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर फिलहाल दिखाई भी दे रही है, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की बात करें बड़ी कॉन्फिडेंट टीएमसी थी बीजेपी की ओर से, तब भी दावे किए जा रहे थे, लेकिन आपने भी जिस तरीके से ग्राउंड पर जाकर देखा और जो अभी तक स्थितियां सामने आ रही है, एग्जिट पोल्स जो सामने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा पेचीदा बनाते हुए दिख रहे हैं कि इस बार जीतेगा कौन आखिरकार, क्योंकि हर बार हिंसा होती है, हर बार हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता है, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा पेचीदा रहा। जितना मैं जमीन पे गई मैंने देखा तो एग्जिट पोल्स मोर और लेस सही है, बीजेपी ने बहुत ज्यादा गेन किया है। हालांकि एग्जिट पोल अब विश्वास करें या ना करें, क्योंकि 2000 जब पिछली बार 21 में जब एग्जिट पोल आए तो ममता बनर्जी चुनाव हार रही थी, बीजेपी चुनाव जीत रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने बहुत ज़्यादा गेन किया, 18 से 77 पे आई थी, लेकिन उसके बावजूद 2 से 77 पे आई थी, 18 तो लोकसभा में आए थे, तो गेन काफ़ी किया था, लेकिन चुनाव नहीं जीती थी। इसलिए एग्जिट पोल को एक बार अगर रख भी दिया जाए तो भी ज़मीन पर ये नज़र आ रहा है कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को बहुत ज़्यादा एनकैश किया, बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया, बीजेपी ने मिडिल क्लास प्रोग्रेसिव वोटर को पकड़ा, बताया, सुरक्षा की बात की, भ्रष्टाचार की बात की। तो बीजेपी ने अपने हर तरह के नैरेटिव या नरेंद्र मोदी के ऑप्टिक्स, फुटबॉल खेलना, झालमुड़ी खाना, आखिरी दिन बंगाल की भाषा में मैसेज देना, हर तरह से, और ये बार मछली की बात कर लें, ये कहना कि जो मुख्यमंत्री बनेगा बंगाल का होगा, मछली खाता होगा, तमाम तरीके की बात है। तो एक वो ऑप्टिक्स सेट किए हैं और बीजेपी ने गेन भी किया है।
सुरक्षा के मुद्दे पर, एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर, लेकिन वही ममता बनर्जी ने भी एकदम से ग्राउंड लूज कर दिया या महिला वोट बैंक पूरी तरह छिटक गया, ये सच नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। टीएमसी अगर जीतती है तो मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होगा, और अगर बीजेपी जीतती है और वो जो साइलेंट वोटर है, जो डर रहा है खुल के बात बोलने में कि बाई चांस ममता आ गई तो हमारे साथ क्या होगा, वो वोटर अगर पूरी तरह निकल गया है चुनाव में, तो फिर बीजेपी को एक बड़े मैंडेट यानी 170 के आसपास का मैंडेट मिल सकता है। ये मैं किसी की बात सुनकर समझकर नहीं कह रही, ये मैंने पूरे जो महीना ग्राउंड पर बिताया है उसके बाद आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके के हालात फिलहाल पश्चिम बंगाल में यहाँ बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।